शनिवार का दिन बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी को कांग्रेस के विरोध का ऐसा सामना करना पड़ा जिसकी उम्मीद बीजेपी के दो बड़े नेताओं को कतई नहीं थी। कानपुर में सुब्रमण्यम स्वामी का कांग्रेस ने अंडे, काले झंडे और टमाटर से स्वागत किया, तो उत्तराखंड के खटीमा में राजनाथ सिंह को यूथ कांग्रेस का भारी भरकम विरोध झेलना पड़ा। दोनों जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का विरोध किया, उससे साफ है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के कोहराम से बीजेपी हलकान है। कानपुर में एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी का विरोध हो रहा था, तो दूसरी तरफ उसी वक्त उत्तराखंड के खटीमा में राजनाथ सिंह को विरोध झेलना पड़ रहा था और दोनों ही जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तेवर गर्म थे। अब इस तगड़े विरोध के बाद कांग्रेस का मनोबल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह बढ़ा था, क्योंकि विरोध की जो तस्वीरें आप देखेंगे उससे साफ है कि कांग्रेस इन दोनों जगह चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। बीजेपी के दिग्गजों पर शनि का वार, कांग्रेस का सड़कों पर हाहाकार, अंडे, डंडे और काले झंडे से बीजेपी लाचार, कांग्रेस का कोहराम, बीजेपी हलकान। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की सड़कों तक जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला, उससे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के होश उड़ गए। एक तरफ बीजेपी के स्वामी सुब्रमण्यम का ऐसा विरोध हुआ जिसे वो भुलाए नहीं भूल सकते, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार में नंबर 2 और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भारी भरकम विरोध का सामना करना पड़ा। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश कानपुर। सुब्रमण्यम स्वामी वीएसएसडी कॉलेज के सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए जैसे ही कानपुर पहुंचे, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध शुरू हुआ। सड़कों पर कांग्रेसी अंडे, डंडे, टमाटर और काले झंडे लेकर सुब्रमण्यम स्वामी के कानपुर दौरे पर आफत कर दी। कांग्रेस का प्रदर्शन देख स्वामी जी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का ऐसे विरोध से कभी सामना नहीं पड़ा होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता इस कदर आक्रोशित थे कि पुलिस को संभाले संभल नहीं रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी राजनीतिक आतंकवादी है, हर समय अनर्गल प्रलाप करता है, देश की जनता को गुमराह करने का काम करता है और सांप्रदायिकता का जहर पूरे देश में घोलने का प्रयास कर रहा है। आज कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी ने गणेश शंकर विद्यार्थी मौलाना हसद मोहानी की सर्जनी पर ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति का जम करके विरोध किया। अंडे फेंक करके, टमाटर फेंक करके, गोबर और स्याही फेंक करके उसका जोरदार विरोध किया गया है और हम बधाई देंगे अपने कांग्रेस के साथियों को जिन्होंने जाबाजी गाड़ी रोक करके, कूड़ा फेंक करके विरोध दर्ज किया। एक स्थिति आई कि उसको यहाँ से भागना पड़ा, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उससे हमारे चोट भी आई है, लेकिन इसकी न तो हमें चिंता है न फिक्र है। हम लोग सांप्रदायिक ताकतों का इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे, सड़कों पर विरोध करेंगे और प्रयास ये करेंगे आने वाले समय में कि ऐसे लोगों को कानपुर की धरती में घुसने न दिया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस रूप को देखकर स्वामी परेशान थे और लगा ऐसा कि स्वामी पर शनिचर की छाया हो। सुब्रमण्यम स्वामी को सेमिनार में तो आतंकवाद के खिलाफ बोलना था, लेकिन कांग्रेसियों के अंडे और काले झंडे से आहत स्वामी राजनीति पर आ गए और कहा कि जेएनयू का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखना चाहिए। स्वामी यही नहीं ठहरे, नेहरू के सम्मान पर भी आघात करने की कोशिश की और कहा कि जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि बाबा भीमराव अंबेडकर असली पंडित कहलाने के लायक थे। खैर, सुब्रमण्यम स्वामी की झुंझलाहट को समझा जा सकता है, लेकिन सिर्फ स्वामी ही नहीं थे जिन पर शनिचर की छाया थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के आगे उत्तराखंड में राजनाथ सिंह के भी पसीने छूटे। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड खटीमा।
उत्तराखंड में खटीमा महोत्सव का आनंद उठाने गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, लेकिन राजनाथ सिंह के स्वागत में जितने बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर मौजूद थे। देखते ही देखते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला मचाना शुरू किया। राजनाथ सिंह विरोध से घिरते दिखे और कांग्रेस के आक्रमण को देखते हुए परेशान भी थे। आखिरकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और राजनाथ सिंह की मुसीबत में थोड़ी कमी आई, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी के दो दिग्गजों को कांग्रेस के भारी भरकम विरोध का सामना करना पड़ा, उससे दो बातें तो साफ हैं। एक, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में वापसी करना आसान नहीं होगा। दूसरा, कांग्रेस का ये विरोध दोनों प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए काफी है। के न्यूज के लिए कानपुर से राहुल कटियार, सारिका गुप्ता और खटीमा से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तो बीजेपी के नेताओं का विरोध किया गया और कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, बीजेपी का विरोध करते हुए कांग्रेस अपने पुराने कलेवर में नजर आई, पुराना जोश नजर आया। जाहिर तौर पर आज जो प्रदर्शन हुआ है, आज जो विरोध हुआ है, वो कांग्रेस में एक बार फिर से नई ऊर्जा का संचार करने का काम करेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों का भी हम स्वागत करें, उससे पहले अपने दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि लगातार टेलीफोन नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिए। हम एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम अपने मेहमानों का से तारुफ कराएं, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। जनीश खान। जनीश खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। हमारा मैम एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता की राय जो इस तरह से आप लेते हैं, इसके लिए मैं बेहद आपका ममनून और मशकूर हूँ। आपके चैनल के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आम आदमी की राय से लोगों को ये पता तो चल रहा है कि इस तरीके के ऐसे लोग जो देश में हमारे एक निश्चित संस्कृति में एक पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी की भावनाएं आहत करते हैं, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे किसी पंथ का हो। निश्चित रूप से एक ये जनता का रिएक्शन जिस तरीके से दिखाया गया है, और हर इंसान के अंदर अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। तो जो हमारे समाज में, चाहे वो किसी भी समाज में हो, पार्टी में हो, वर्ग में हो, संप्रदाय में हो, जो गलीज लोग हैं, उनके लिए जनता अगर इस तरह से रिएक्ट करेगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की बदजुबानी पर लगाम जरूर लगेगा। और ये हमारी एक साझा संस्कृति का जो जितने भी लोग इसमें सहभागिता निभा रहे थे, यकीनन एक बेनजीर काम है। और इस तरह से भी एक जनता रिएक्ट करेगी तो निश्चित रूप से एक इनको सबक मिलेगा, और भविष्य में हमारी जो सामाजिक समरसता है, बंधुत्व की भावना है, इसको बलवती करने वाले हमारे जाबाज, हमारे बुजुर्ग जरूर, क्योंकि हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी जी जैसे महापुरुषों की नगरी में अगर ऐसे लोग रिएक्ट करेंगे तो निश्चित ऐसे कम्युनल फोर्सेस को दबाने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जनीश खान जी, हमें कॉल करने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। और अब हम तारुफ अपने मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से संजीव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, और कानपुर से हमारे साथ कांग्रेस से शहर प्रकाश अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, और कानपुर से ही हमारे साथ नेता यूथ कांग्रेस रितेश यादव जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हर प्रकाश अग्निहोत्री जी, आप ही का रुख करते हैं, क्योंकि आपकी अगुवाई में कानपुर में प्रदर्शन हुआ था। ये जो प्रदर्शन किया गया है, ये जो विरोध आप लोगों ने किया था, क्या सोच के किया गया था और इसके पीछे की मंशा क्या थी आप लोगों की? सुब्रमण्यम स्वामी राजनीतिक आतंकवादी है, लगातार हमारे नेताओं पर दुष्प्रचार करते हैं, घिनौनी बातों को जो है लाते हैं। कल रात में भी उन्होंने दोहरी नागरिकता का सवाल उठाया, जबकि कई बार सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिट खारिज हुई, मुंह की खानी पड़ी। देश की जनता ने श्रीमती सोनिया गांधी को 2004 में, 2009 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस को सत्ता मिलाई। उसके बावजूद भी आप लगातार अनर्गल प्रलाप करते हैं, देश को सांप्रदायिकता की ओर ले जाना चाहते हैं, देश में सांप्रदायिकता का माहौल बना करके देश में जो है विद्रोह कराना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को जब देखते देखते हम लोग उब गए, तो कल एक ऐसा अवसर आया जब पता चला कि कानपुर में सुब्रमण्यम स्वामी आ रहे हैं। तो कैसे ये संभव था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उनकी अनर्गल बयानबाजी को सहता
और चुपचाप सुन करके टाल जाता, तो हम लोगों ने तय किया कि किसी भी कीमत उनका और एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अंशुल ठाकुर कानपुर से। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। कहना चाहूंगा कि इतने अच्छे महान हस्ती राजनीतिक होने के बाद कानपुर में कांग्रेसी इस तरह की हरकत करते हैं, उनको पता है कि इतना बड़ा दर्जा है उनका जी। और उसके बाद कांग्रेस एकदम बौखला गई है। उनके भाषण को देखते हुए परेशान है कांग्रेस जी। एक राजनेता से केवल कांग्रेस इतनी परेशान है कि उसको पता नहीं क्या करे क्या ना करे। 17 तारीख को लखनऊ में क्या हुआ था? जी जी हाँ, जनता देख के कांग्रेस में सवालिया उठाने के लिए प्रशासन खड़ा है। प्रशासन को पहले से पता था ये होने वाला, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु ठाकुर जी हमें कॉल करने के लिए। अंशु ठाकुर जी, यहाँ पे आपको बता दें कि प्रशासन ने जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उन पर लाठीचार्ज किया है और हरप्रकाश अग्निहोत्री जी के हाथ में चोट भी आई है। फिलहाल हम रुक करते हैं संजीव मिश्रा जी का। संजीव मिश्रा जी, यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से पूरा प्रदर्शन किया गया, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस अपने आप का अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रही थी। देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन अपनी जगह पे है और कांग्रेस के साथ जब जनता उतर के आएगी तभी वो प्रदर्शन सफल होता है। अग्निहोत्री जी जाते अकेले अगर रोक लेते तो नहीं रोक पाते और ना उनका कार्यक्रम सफल हो पाता, लेकिन जनता उनके साथ निकल करके आई। इसका ये एक साफ सा मकसद है कि जनता जो है वो केंद्र सरकार की नीतियों से अब खुश नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो नीतियां थी वो जन विरोधी नीतियां साबित हुई हैं। जिन मुद्दों पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, मैं नहीं समझता हूँ कि उनमें से कोई वादे ये पूरे कर पाए या उसको करने में कहीं इनका इंटरेस्ट है। एक बुलेट ट्रेन की बात होती थी, अभी कल परसों में इनका जब रेल का बजट आया तो उसमें क्या हालात रहे। उत्तर प्रदेश के साथ इन्होंने सौतेला व्यवहार किया। तो कहने का ये मतलब है कि केंद्र की सरकार बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। ये लोग 100 दिन में महंगाई कम करने वाले थे और इन्होंने इन 100 दिन के बजाय 2 साल के अंदर 200 रुपए में अरहर की दाल बिकवा करके इन्होंने महंगाई कम करने का अपना जो मुद्दा था उससे वादा खिलाफी की है। देखिए, एक चीज और कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मोदी सरकार चल रही है, हरियाणा में अभी पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, इसका तो अगर वैद्य वहां का कोई प्रत्यक्षदर्शी होगा तो बताएगा। कई लोगों ने मुझे बताया। तो कहने का ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां प्रदेश में भी सरकारें हैं वो भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रही है। जिस तरीके के हालात चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो समझता हूँ कि इनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव हार गए, बिहार में आ गए, 2017 में हम इनको हरा ही देंगे, इन्होंने तो एक तरीके से वार लिया। रेल बजट के बाद तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी जब इन्होंने काम नहीं दिया तो इसका मतलब ये साफ है कि उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मुझे लगता है कि उससे अलग करके चल रही है। और बहुत साफ सी एक बात कहना चाहता हूं कि जो सरकारें अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं करती तो 2019 में उनको जनता सबक सिखाती है और भारतीय जनता पार्टी की गत 2019 में बन जाएगी। इस बात का मैं आपके चैनल पे दावा करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए राकेश त्रिपाठी जी, आप क्या कहेंगे? हेलो, और उस अधिकार के नाम पर जिस तरह का आज फूहड़ प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, मुझे लगता है कि और उसमें जिस तरह से साथ संजीव मिश्रा जी की पार्टी ने दिया है कि पहले से सूचना होने के बाद संजीव मिश्रा, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और तस्वीरें दिखा रही हैं कि मुट्ठी भर कांग्रेसी थे जिनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन को पहले से सूचना थी। सुब्रमण्यम स्वामी जी भारत के एक बड़े नेता हैं, सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं,
उनकी सुरक्षा को धता बता करके जिस प्रकार से यह प्रदर्शन हुआ है और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की जिस तरह की लापरवाही दिखाई पड़ रही है कि यदि उनके सुरक्षा कर्मी न होते उनके साथ जो उनके जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा है तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। और अंडे और जिस तरह से कूड़ा फेंकने की घटना है वास्तविकता में कांग्रेस के चरित्र को दिखा रही है कि संसद में जिस तरह से उनके नेता राहुल गांधी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने जवाब सुनने के बजाय मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। आज कांग्रेस के नेता हल्की हरकतों पर उतर आए और कांग्रेस ने प्रदर्शन का बड़ा हल्का प्रदर्शन रहा है। हुआ अब क्या हो गया कि ऐसा प्रदर्शन किया गया? क्यों सुब्रमण्यम स्वामी का ऐसा विरोध करना पड़ा है? कांग्रेस को सवाल यहाँ पर उठ रहा है और इस तरह का विरोध क्यों हुआ? सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है। भाई आवाज साफ नहीं आ रही है तुलिका जी, मुझे लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान के नाते शायद आपकी आवाज आने में शायद कुछ समस्या बन रही है, लेकिन वास्तविकता में आप अभी हरप्रकाश अग्निहोत्री जी की बात को मैं सुन रहा था। हरप्रकाश जी जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के इस प्रकार के जो नेता हैं उनको अपनी भाषा की संयमता रखनी चाहिए। उनकी भाषा में जिस तरह से वो राजनीतिक आतंकवादी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे वो एक उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश करें कि उन्होंने कब समाज में आतंक फैलाने की कोशिश की है। सुब्रमण्यम स्वामी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले, भारत का गौरव ऊंचा करने वाले व्यक्ति रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के कारण 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जो है जांच हुई सुप्रीम कोर्ट में और उसमें मंत्री को, इनके यूपीए सरकार के मंत्री को जेल जाना पड़ा। सुब्रमण्यम स्वामी कोई भारत में केवल ऐसे जाने वाले नहीं, वैश्विक ख्याति प्राप्त व्यक्ति और लेकिन राकेश जी मेरे ख्याल से वो बीजेपी के सबसे विवादित नेता भी है। विरोध करिए हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी नेताओं के हुए विरोध की। कांग्रेस ने विरोध किया है बीजेपी नेताओं का। 2 जगह विरोध हुआ है, यूपी में और उत्तराखंड में। कानपुर शहर यूपी का, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे थे कार्यक्रम में शिरकत करने और यहां पर जमकर बीजेपी का विरोध हुआ है। कांग्रेस ने विरोध किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडे, कूड़ा, काले झंडे, टमाटर सब इस्तेमाल किए गए विरोध दर्ज करवाने के लिए। यही कुछ तस्वीर सामने आई उत्तराखंड में। यहाँ पर पहुंचे थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, खटीमा महोत्सव में शिरकत करने के लिए, और यहाँ पर भी उनको जमकर विरोध का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के दिग्गजों के पर आज शनि का वार रहा है और कांग्रेस के इस प्रदर्शन से, कांग्रेस के इस कोहराम से बीजेपी हलकान रही है। इसी मुद्दे पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अपने दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि आप भी हमें इस मुद्दे पर कॉल कीजिए। टेलीफोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। रितेश यादव जी, आपका हम रुख करेंगे। यहाँ पर आपसे ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, आप लोगों का विरोध था, लेकिन यहाँ पर कूड़े, ये डंडा, अंडा, ये कौन सा विरोध का तरीका है, ये जानना चाहते हैं आपसे। तुलिका जी, मैं आपको बता दूं, उसमें डंडा अंडा कहीं नहीं था। हाँ, कुछ बाहरी लोग, कूड़ा था, कूड़ा नजर आ रहा है, फेंका होगा हमारे कार्यकर्ताओं ने। आप ही के कार्यकर्ता थे? कूड़ा नहीं था, हम लोग उनका साफ दिखाई दे रहा है। आप कहीं तो हम आपको एक बार फिर काले झंडे, टमाटर और अंडे, जो एक विरोध करने का तरीका होता है, क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग सुब्रमण्यम स्वामी इस देश की में कर रहे हैं, वो इस देश को बांटने का काम करते हैं। रितेश यादव जी, तो फिर आपके में और सुब्रमण्यम स्वामी में फर्क क्या है? वो भाषा से गंदगी फैला रहे हैं, आप अपने हाथ से गंदगी फैला रहे हैं। नहीं, कोई फर्क नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वहां पे हम लोगों ने डंडे का तो बिल्कुल उपयोग नहीं किया। ये डंडे की कोई ऐसी बात नहीं थी। और काले झंडे और उसका विरोध था, कूड़ा था। नहीं, कूड़ा भी हमारे साथ के साथ। टमाटर है, गाड़ी के ऊपर कूड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है। कहिए तो हम आपको तस्वीरें साफ दिखा दें। प्रकाश जी कह रहे हैं नहीं, हम लोगों ने, मैंने कहा ना, विरोध का एक तरीका। अभी आपको शायद 17 तारीख 18 तारीख को जब माननीय राहुल गांधी बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, काले झंडे के अलावा कुछ नहीं, गुम्मे और पत्थर और डंडे चले, उसमें हम लोगों को चोटें आई थी जी। ये इन लोगों ने, वही विरोध आपने किया, वही मैं कह रही हूँ। कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या है ये यहाँ पर ये साफ बता दीजिए, क्योंकि वही जो काम वो कर रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अगर हमारे नेता को कोई कुछ कहेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और विरोध के लिए हम कूड़े डंडे करेंगे। कूड़ा और डंडा हमारे, ठीक है, डंडा नहीं था, लेकिन कूड़ा और अंडा और नहीं, कुछ कार्यकर्ता कहीं से ले आए होंगे, लेकिन हम लोगों ने झंडे, काले झंडे और दिखाए, टमाटर उनके ऊपर फेंके। चलिए राकेश जी, आपके पास आते हैं, बताइए।
देखिए तुलिका जी, रितेश जी जो बात कह रहे हैं, रितेश जी इससे डिसोन कर रहे हैं कि हमने अंडा नहीं फेंका, हमने कूड़ा नहीं फेंका। और इनके जिलाध्यक्ष हरिप्रकाश अग्निहोत्री जी को मैं सुन रहा था, वो बड़ी आपने इसको गर्व के साथ थे कि हमने कूड़ा फेंका, हमने अंडा फेंका। मुझे लगता है कि वास्तविकता में कांग्रेस के मूल चरित्र को ये दिखाता है कि कांग्रेस किस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छ भारत अभियान की अपेक्षा कर रहे हैं कि भारत को स्वच्छ करने की आवश्यकता है, और ये कैसे कूड़ा फैला रहे हैं। वास्तविकता में कांग्रेस का एक चरित्र है, जहां संसद में डिबेट का भी स्थान है, जो संसद जो भारत के लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, वहां ये चर्चा करने से परहेज करते हैं, वहां ये चर्चा करने से भाग जाते हैं और सड़कों पर आकर के इस प्रकार की अशोभनीय हरकत करते हैं। मुझे लगता है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश इस कांग्रेस की इस कुकर लेकिन राकेश जी, जैसा कि अभी रितेश जी कह रहे हैं, उनका आरोप है कि ऐसे ही तो प्रदर्शन आप भी कर रहे थे। जब राहुल गांधी लखनऊ आए थे तो जो बीजेपी का प्रदर्शन था उसमें गुम्मे, पत्थर और काले झंडे आपने भी दिखाए और डंडे भी चले हैं। डंडे भी चले, चलिए ये भी बोल दिया उन्होंने, झंडे भी चल गए, तो उन्होंने पूरा इस्तेमाल कर लिया, आपने डंडे चला दिए। इस बात पर बहुत आपत्ति है तुलिका जी। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने न कोई ईंटा फेंका है, न कोई पत्थर फेंका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक ढंग से वहां काले झंडे दिखाए थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से ईंटे और डंडे फेंके गए थे और इसी नाते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था। बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन किसी तरह का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। कारण उसका केवल यही था कि कानून व्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया था। चलिए संजीव मिश्रा जी बताइए, आप मुस्कुरा रहे हैं धीमे धीमे और कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। तुलिका जी, ये जो डिबेट हो रही है, ये कूड़ा, अंडे और डंडे और झंडे पे हो रही है जी। इसके बजाय हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़ा विद्वान नौजवान साथी बैठे हैं, ये बताएं कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि 370 हम हटाएंगे कश्मीर से, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 370 जब सांसद हो जाएंगे तब 370 हटाने की बात की जा रही है। तो ये कंट्राडिक्टरी अपनी देखें, या कूड़े और डंडे और अंडे के ऊपर राजनीति न करें। भारतीय जनता पार्टी शालीनता की पार्टी है, तो वो कम से कम संयम रखे अपनी बातों पे और मुद्दई बात किया करें। जी, मुद्दे पे ही रहे, यही ज्यादा रहता है। हटाने की बात कर रहे हो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि 370 सांसद हो जाएंगे। हाँ, ये भी थोड़ा मुद्दे से हट रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज हम उस जगह पे बैठे हैं, सुनिए सुनीता जी, आज हम उस जगह पे बैठे हैं कि कल आम बजट आने जा रहा है। एक तरफ आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में आ रहा है कि आप 12 की जगह 10 सिलेंडर करने जा रहे हैं। कैसे लोगों का बजट समझेगा, कैसे लोगों का घर चलेगा? संजीव मिश्रा जी, थोड़ा हम विषयांतर हो रहे हैं, विषय पर बने रहे हैं, क्योंकि हम आज कांग्रेस के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के विरोध की बात कर रहे हैं और साथ में ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति का ये कौन सा स्तर है। जी संजीव मिश्रा जी, यहाँ पर सवाल ये है कि राजनीति करने का, विरोध करने का ये स्तर कौन सा है कि यहाँ पर कूड़े, डंडे और अंडे फेंके जाते हैं। आपको विरोध करना है तो विरोध कीजिए, नारेबाजी कीजिए, काले झंडे दिखाइए, काले गुब्बारे दिखाइए, जैसे कि अभी तक होता रहा है। लेकिन अब अंडे, टमाटर और झंडे और डंडे ये सब अब चलने लगे तो आप क्या स्तर रह जाएगा एक गुंडे में और एक कार्यकर्ता नेता में? नहीं तुलिका जी देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से प्रकृति रही है जी। भारतीय जनता पार्टी उसी सीबीआई नहीं किया है संजीव जी। भारतीय जनता कांग्रेस का पक्ष रख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी सीबीआई को तोता कहा था, आज वही तोता ही हर जगह काम आ रहा है इनका। तो कहने का ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तो उसी चीजों को बदल देती है और जब विपक्ष में आती है तो उन्हीं चीजों को अप्लाई करती है, ये सब चीजें। चलिए अब प्रकाश अग्निहोत्री जी, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। आज बड़ा एक रोचक प्रसंग बन रहा है। राकेश जी प्रकाश अग्निहोत्री जी से आप पूछ लेते हैं। यूपीए की सरकार को लगातार समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी आज अपना धर्म निभा रही है कि कांग्रेस के प्रदर्शन पर पहले वहां कोई पुलिस की व्यवस्था न करना और उसके बाद उनके मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की गाड़ी पर इस प्रकार से हमला, ये वास्तविकता में बहुत चिंताजनक है। सुब्रमण्यम स्वामी जी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति है और उन सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से हमला बोलना बहुत गंभीरता का विषय है। आज आप चिलमिला रहे हैं, जब 17 तारीख को राहुल गांधी के सामने गुम्मे पत्थर चलाया गया था, लाठी लहराए गए थे,
तो अगर टमाटर फेंके गए हैं, अंडे फेंके गए तो जो जिस स्तर का नेता होता है लोकतंत्र में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति आपके इस कुकर के पत्ते मिलाएगा। उस स्तर के व्यक्ति नहीं लोकतंत्र में है आस्था रखने वाला हर व्यक्ति आपके इस कुकर के पत्ते मिलाएगा कि कांग्रेस किस स्तर की राजनीति कर रही है। कांग्रेस का जो स्तर जो रहा है वो आप कभी जीवन में पा नहीं पाएंगे। वास्तविकता में आपने कांग्रेस का जो स्तर है और रहा वो आप जीवन में नहीं पा पाएंगे। आपने झूठ के सहारे, आपने झूठ के सहारे जो देश की जनता को गुमराह किया है, जो सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का प्रयास, गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गए। आपने झूठ के सहारे जो सत्ता पाने का काम किया है, जो आप सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, ये उस पर कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। अब आज आप तिलमिला रहे हैं, जब आप खुद करते थे, जब आप खुद करते थे तो अच्छा लगता था। जब गरीब आदमी कुछ करता है, ऐसा नहीं है, गरीब आदमी करता है तो बहुत खराब करता है, और आज जब बड़े लोग करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। आज आप तिलमिला रहे हैं, जब 18 से 16 तारीख को आपने लाठी लहराई, गुम्मे पत्थर जलाए, तब आपको नहीं लगा भी पीछे दिखाई दे रहे हैं। जब आपने गुम्मे पत्थर जलाए राहुल गांधी के गाड़ियों को रोक करके, आपके लोगों ने लाठियां लहराए, हमारे कार्यकर्ताओं को चोटें आए, तब आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। तब आप भारतीय संस्कृत, तब आप भारतीय संस्कृत, एक सवाल का यहाँ पे जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी शांत रहिए, आपके पास आएंगे। राकेश त्रिपाठी जी आप शांत रहिए। आतंकवादी है ही है, सुब्रमण्यम स्वामी तो राजनीतिक आतंकवादी है। प्रकाश अग्निहोत्री जी, हम तो किसी और को नहीं कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी को पूरा देश जानता है। आप तय कर लीजिए ऐसा जहां उनका क्या चरित्र है, क्या चरित्र है कि जरा से छल में जो है स्वार्थी लाभ के लिए जो है दल बदलते हैं, कभी पार्टी बना लेते हैं, तो आप उनका जो उनकी पैरोकारी कर रहे हैं। के समर्थन में बात करने वाले कांग्रेस हमारे नेता के खिलाफ और हमारे नेता के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी अनर्गल प्रलाप करेंगे तो उनको पूरे देश में यही हस्त्र झेलना पड़ेगा। चलिए, अगर अनर्गल प्रलाप करेंगे, बाकी राजनीति बात करें, हमारा कोई विरोध नहीं है। हाँ प्रकाश अग्निहोत्री जी, ठीक है, आप लोगों ने सुब्रमण्यम स्वामी का। राकेश त्रिपाठी जी शांत रहिए, तो इस चर्चा को आगे भी बढ़ने दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो विरोध हुआ है वो सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी का नहीं हुआ है, खटीमा में उत्तराखंड में राजनाथ सिंह का भी हुआ है। स्तर की बात की है प्रकाश अग्निहोत्री जी ने कि जिस स्तर के सुब्रमण्यम स्वामी नेता है उस स्तर का उनका विरोध हुआ है। राजनाथ सिंह का क्या स्तर है हर प्रकाश अग्निहोत्री जी? नहीं, वहाँ कोई अंडे नहीं चले, वहाँ कहे काले झंडे तो दिखाए गए हैं। नहीं, अच्छा काले झंडे तो दिखाना है, ये लोकतंत्र में हम लोगों का अधिकार है कि अगर हमें विरोध करना है तो हम लोकतंत्र में कैसे विरोध करें? धरना प्रदर्शन, काले झंडे दिखाना, यही अधिकार है और ये हमारे लिए है। और जो आप लोगों ने कानपुर में किया वो अपने अधिकार से आगे बढ़ के किया? नहीं, कोई अधिकार नहीं बढ़, जो जिस काबिल था, जिसने देश के संस्कृत को खराब करने का काम किया उसको उस भाषा में जवाब दिया गया। ये कौन डिसाइड करेगा हर प्रकाश अग्निहोत्री जी की कौन किस काबिल है? ये कौन डिसाइड करेगा, ये बता दीजिए। हम लोगों ने समझा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस काबिल है, हम लोगों ने उसको आप लोग ये डिसाइड करेंगे? नहीं, हम क्या, मतलब ये तो आम जनता देख रही है, आम जनता सराह रही है कि जो हुआ वो ठीक हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी का चरित्र कौन नहीं जानता। 2 फोन आए थे और दोनों फोन आपने बहुत ध्यान से सुने थे, एक पक्ष में था एक विपक्ष में था, तो ये आम जनता की राय ही थी, वो भी आपने सुनी हुई थी। तो आम जनता सराह रही है, क्या कर रही है आम जनता की तो जब हम सड़कों पे निकले, आप सड़कों पे निकले, तब आपको मालूम होगा कि जनता सराह रही कि नहीं सराह रही। नहीं, हमारे प्रोग्राम इसीलिए है कि जनता हमें कॉल करती है और वो बताती है अपनी राय। हम एक बार फिर से तिलमिला रहे हैं आप त्रिपाठी जी, 17 तारीख को जो है बड़ा खुश हो रहे थे। हम अपने दर्शकों से एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि आप हमें कॉल कीजिए, इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिए। संजीव मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं कूड़े अंडे झंडे, ठीक है, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन विरोध की बात हम बात कर सकते हैं। विरोध का स्तर क्या होना चाहिए? राजनीति में लगातार ये बात होती है कि स्तर गिरता जाता है राजनीति का, क्या विरोध का भी स्तर गिर रहा है? नहीं, मैं इसको राजनीतिक विरोध का स्तर की बात नहीं मानता हूँ जी। देखिए, कानपुर की अपनी पद्धति रही है। हाँ। अब कानपुर में जो होली बनाई जाती है वो 1 हफ्ते की होती है। वहाँ गोबर भी फेंका जाता है, कीचड़ भी फेंका जाता है, वो भी एक होली है। और पूरे देश में इस तरीके की होली है, वो बड़ी शांतिप्रिय होली रहती है, लोग रंगों से खेलते हैं। तो ये एक अलग चीज है, लोग अपने अपने हिसाब से वो करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कांग्रेस का या किसी का वो है, विरोध का स्तर अपनी जगह पे है। चलिए, कांग्रेस लेकिन आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, तुलिका जी, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल आम बजट आना है और आज हमको कम से कम इस तरीके की चर्चा जरूर करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी
देश की व्यवस्था के हिसाब से वहां पर अगर बजट लाती है तो ठीक रहेगा। 12 की जगह अगर 10 सिलेंडर दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से अंडे और सारी चीजें चलने वाली स्थितियां हमारा मुद्दा रहेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साल में 4 बार तो रेट बढ़ा ही लेते हैं, बजट में न बढ़ा तो क्या फर्क पड़ता है? राकेश, साल में 4 बार तो रेट बढ़ाते ही हैं। नहीं, अगर सिलेंडर आगे बढ़े उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय उत्तराखंड से फोन लाइन पर जुड़े हुए। किशोर उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खटीमा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का विरोध हुआ, क्यों विरोध किया आप लोगों ने? हेलो जी किशोर उपाध्याय जी, आप आज पहुंच रहे? हम लोगों ने कांग्रेस जनों ने किसी का कोई विरोध नहीं किया है जी। और वो निश्चित रूप से जो आयोजक हैं जी, उनकी समझी की वजह से अगर वहाँ पर कुछ हुआ होगा तो वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने तो सभी कांग्रेस जनों से ये कहा है कि भाई अतिथि देवो भव की भावना से जो भी हमारे यहाँ देख सकते हैं कि उसमें काले झंडे लिए हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो राजनाथ सिंह का विरोध कर रहे हैं। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। किशोर उपाध्याय जी, तो जाहिर तौर पर साफ है इससे कि प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं पता कि यूथ कांग्रेस क्या कर रही है उत्तराखंड में। चलिए हम एक बार फिर से रुक करते हैं, अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, जैसा कि अभी संजीव मिश्रा जी ने कहा कि कानपुर में होली जो होती है वो हफ्ते भर की होली होती है, उसमें गोबर तक से होली खेली जाती है। तो कांग्रेस तो होली खेल रही थी और आप लोगों को लगा कि सुब्रमण्यम स्वामी का विरोध हो गया। तुलिका जी, मैं बिल्कुल संजीव मिश्रा जी की बात से सहमत नहीं हूं। वास्तविकता में कहीं ना कहीं कांग्रेस कानपुर के लोगों को उनके चोट पहुंचाने वाली बात है। ये कानपुर का कोई चरित्र नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत सतही स्तर की बात कह करके कानपुर के चरित्र को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कानपुर अपने आप में एशिया के मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर की अपनी एक कार्य संस्कृति है। कानपुर एक मेहनतकश लोगों का शहर है और ये कानपुर के सामान्य निवासियों का विरोध नहीं था, ये कांग्रेस का एक कुत्सित प्रयास था। वास्तविकता में कांग्रेस ने जिस प्रकार का स्तरहीन प्रयास किया है, और अभी मैं किशोर उपाध्याय जी को सुन रहा था, किशोर उपाध्याय जी को जानकारी नहीं है कि वहां कांग्रेसियों ने कोई विरोध किया है। वास्तविकता में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष से अभी आप पूछेंगे तो उनको भी शायद उस प्रकार की जानकारी नहीं होगी, और वास्तविकता में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी इस बात की निंदा करेंगे। जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन का तरीका वहां के जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनाया है, इसका लोकतंत्र में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसका विरोध करेगा। देखिए, लोकतंत्र में विरोध की बात मैंने सबसे पहले ही कहा कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि लोकतंत्र में विरोध की अनुमति होती है। हाँ। लेकिन विरोध कैसे किया जाएगा, इसकी एक परंपराएं हैं, उन परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए। आप काले झंडे दिखाइए, इसका स्वागत है। आप बड़ी संख्या लेकर के उनका घेराव कीजिए, स्वागत है। नारेबाजी कीजिए, स्वागत है। लेकिन आप उनके ऊपर अंडे फेंकिए, आप उनके ऊपर टमाटर फेंकिए, आप उनके ऊपर कूड़ा डाल दीजिए, मुझे लगता है ये आपराधिक कृत्य है और इस आपराधिक कृत्य के लिए इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाना चाहिए और कानून सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से, रोहित बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। जी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूँ कि ये विरोध का तरीका बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता का विरोध करना चाहते हैं तो आपको उनके लेवल पे जाके विरोध करना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सारी बातचीत के लिए। प्रकाश अग्निहोत्री जी, जनता की राय है, जनता का मत है, आप सुन रहे होंगे जी। उनके लेवल पे ना तो उनसे कम पढ़ा लिखा हूं और ना वैचारिक जो है ज्ञान कम है। ये जरूर है कि उनके तरीके दल बदल नहीं कर पा रहा हूं कि कई बार दल बदले अपने निजी हितों के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के पेट भरकर के तरीके काम कर रहे हैं। वो मेरा चरित्र नहीं बन पा रहा है। बाकी सुब्रमण्यम स्वामी कोई भगवान नहीं है, वो भी हमारी तरीके इंसान है, आम लोगों की तरीके इंसान है। लेकिन जिस भाषा का, जिस तरीके का इस्तेमाल वो भारतीय संस्कृत में कर रहे हैं, क्या ये उनके लिए अच्छा शोभा देता है? कल वो बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की दोहरी जो है नागरिकता बता रहे थे। कई बार सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई उनकी याचिकाएं, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको कई मामलों में जो है फटकार लगाई। तो क्या वो इतने बड़े ज्ञानी हैं जो उनको सुप्रीम कोर्ट से जो है फटकार लगानी पड़ी? एक और दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए विजयराज चंदेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। हमारा सवाल है त्रिपाठी जी से, भारतीय जनता पार्टी के। त्रिपाठी जी, सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 73
सीटें लोकसभा में दी और उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी आशान्वित थी भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जब 100 स्मार्ट सिटी का मसला आता है इस देश में तो उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं दिया जा रहा है। ये राकेश त्रिपाठी जी से मेरा सवाल है कि ये सपने दिखाना है भारतीय जनता पार्टी बंद करे। कांग्रेस ने तो ये प्रदर्शन अभी देर से शुरू किया है, लेकिन भविष्य में ये जान लीजिए कि अब जनता इनके खिलाफ सड़कों पर उतरने वाली है। ये मेरा सवाल है इनसे। चलिए राकेश जी, हालांकि थोड़ा विषय से अलग है लेकिन इसका जवाब आपको देना जरूरी है क्योंकि हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। विजय राज चंदेल जी, बड़े आदर पूर्वक आपको कहना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी को चुनने की एक प्रक्रिया तय की गई थी और उस प्रक्रिया में ना अपने नगर निगम हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन सबको उन मापदंडों पर कुछ काम करना था। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और स्थानीय निकायों के प्रशासन ने शायद उतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत अन्य राज्यों ने की और अब उनके शहर स्मार्ट सिटी के पायदानों पर आए। एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुए हैं। कोई पिक एंड चूज नहीं था, किसी को उठाया और कहीं से चयनित कर लिया गया। लेकिन वास्तविकता में आप और हम, आज पूरा समाज हर चीज को राजनीति के चश्मे से ही देखता है। किसी प्रक्रिया के तहत चलने के लिए हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि आज इस बात की पीड़ा है। उत्तर प्रदेश के निवासी के नाते इस बात की मुझे भी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश का कोई शहर स्मार्ट सिटी में नहीं आ पाया। लेकिन राजनीति से परे होकर के हमें इस बात के लिए गंभीरता से शहरों के निवासियों को, हमारी सरकार को, हमारे स्थानीय निकायों के प्रशासन को इस बात को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि उन मापदंडों पर हम क्यों नहीं खरे उतर पाए। और आगे आने वाली जब सूची आएगी, ये पहले ही सूची जारी हुई है, इसके बाद जब आने अगले शहरों की सूची जारी होगी तो उसमें उत्तर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा शहर आ सके, इसके लिए हमको व्यक्तिगत। राकेश जी यहाँ पे आपको रोकेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अजय भट्ट उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। अजय भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज खटीमा पहुंचे थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए। अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी किशोर उपाध्याय जी से और उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस ने ऐसा कोई भी विरोध नहीं किया। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने भी सुना है कि यूथ कांग्रेस के लोगों ने काले झंडे दिखाए। ये शहीदों का अपमान है और पुलिस ने कुछ लोगों को रोका और हिरासत में लिया है, तो ये तो कांग्रेस को उत्तर देना होगा, माननीय हरीश रावत जी को उत्तर देना होगा, जो उत्तराखंड के शहीद परिवारों के लोगों को सम्मानित करने आए थे। शहीदों की विधवा थी, शहीदों की माता थी, शहीदों के पिता लोग थे, उनको सम्मानित करने के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी, वो गृह मंत्री आए थे। ये ऐतिहासिक क्षण है, एक इसको भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास में दर्ज हो गया है कि पहले दिन यहाँ पर महोत्सव का शुभारंभ किया और शुभारंभ में ही शहीदों को सम्मानित कराया गया और उनके नाम पर यह पूरा महोत्सव समर्पित किया गया। तो इसमें कांग्रेस को उत्तर देना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर देना चाहिए। ये शहीदों का अपमान कैसा? पहले से कह रखा था कि हम शहीदों को सम्मानित करने गृह मंत्री आएंगे, वो विधवाओं को, वो शहीदों की माताओं को, उनके पिताओं को सम्मानित किया गया। एक लंबी लिस्ट थी। जब उनको माननीय राजनाथ सिंह जी सम्मानित कर रहे थे तो उनकी आंखें नम थी, आंसू निकल आए लोगों के और खुद राजनाथ सिंह जी भी गमगीन हो गए और हम लोग भी बिल्कुल भावुक हो गए थे उस समय। वो क्षण ऐसा था। ये कांग्रेस अपमान करा रही है शहीदों का, इनको उत्तर देना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद है जो कहते हैं, उनके पीछे से राहुल गांधी जी खड़े होते हैं। कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल पैदा होगा। जो आतंकवादी भाषा का प्रयोग करते हैं, गुमराह युवक जो देशद्रोह की भाषा बोलते हैं, वहां राहुल गांधी जी खड़े हो जाते हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और यहाँ जब शहीदों का सम्मान करने गृह मंत्री आते हैं भारत के, तो उनको काले झंडे दिखाने का प्रयास करते हैं। ये कैसा? हमारे साथ कानपुर के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष जुड़े हुए हैं हरप्रकाश अग्निहोत्री जी। वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी बोलिए हरप्रकाश जी। भट्ट जी, एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी और अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, तब पीडीपी ने उसका विरोध किया था। और पीडीपी से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का काम किसने किया? अफजल गुरु को महिमा मंडित करने का काम पीडीपी कर रहे थे। आप पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे और आप बताएंगे कि राहुल गांधी अफजल गुरु को जो है प्रश्रय दे रहे थे। आप हमको इस बात का जवाब देंगे कि पीडीपी से सरकार बना करके अफजल गुरु को महिमा मंडित करने का काम किसने किया? 100% जवाब देंगे। थोड़ा सुन लीजिए, आप हमारी बात सुन लीजिए, लेकिन घुमा के नहीं सुनेंगे, सीधा सीधा प्रकाश बोलने दीजिए उनको। मेरी बात सुन रहे हैं क्या आप?
जी सुनना है, सीधा सीधा उत्तर दीजिए आप। आप उत्तर सुनिए मेरा। देखिए, अफजल गुरु को फांसी एक सिस्टम के आधार पर गई। जो संसद को तबाह कर रहे थे अफजल गुरु, तो उनको लोअर अदालत ने, फिर डिस्ट्रिक्ट ने, फिर ऊपर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को कंफर्म किया। और उसके बाद सरकार ने सुप्रीम अदालत के आदेश के बाद उसकी कंप्लायंस करी है। तो इसके बाद जो कह रहे हैं कितने कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, क्या कातिल सुप्रीम कोर्ट है भारत की? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे उत्तर दीजिए। क्या सरकार ने जिसने नारे लगाए और फांसी का विरोध किया, जो देर में सरकार किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई कि भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के सरकार बनाई? चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा है अध्यक्ष जी? जब उन्होंने कहा था उसी समय कह भी दिया था हम वापस ले रहे हैं आपसे, माफी भी मांगी उन्होंने वापस भी कर दिया था। कोई उनके साथ समझौता हम लोगों ने नहीं किया था। कत्ल कर दें आप कहते हैं हमने माफी मांग ली तो माफ कर दिया जाएगा आपको? मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत था? हमने सरकार बनाने गए तो हमने क्या अपनी शर्तों पर बनाई? हमने टीडीपी की शर्तों पर नहीं बनाई है। और सारे राष्ट्र ने देखा है। और मैं इस उत्तर क्यों नहीं अभी तक पढ़ पाए? आपकी सरकारें क्यों नहीं पकड़ रही उनको? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया गलत किया था? मैं आपने हमला किसके सरकार के टाइम में किया? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत आदेश था? आदेश का ही तो पालन किया गवर्नमेंट ने। देखिए, अगर आप बीजेपी के रूप में आप हमें ये बताइए और जबरदस्ती आप तर्क कुतर्क करके बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपसे बात मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है सही था, पहले आप बताए ना। आप लोग इतना माहिर हैं बात घुमाने में, आप लोगों को निपुणता हासिल है, समझे? आप लोग नरेंद्र मोदी जी के शिष्य हैं, आपको महारत हासिल है कि बात को घुमाने की और बात को घुमा करके कहने की। मुझे ये बताइए भाई साहब, जो भी आप बोल रहे हैं, मैं आपका नाम नहीं। अजय भट्ट जी, सवाल बस यहाँ पर ये उठ रहा है कि ठीक है, हम उस सारी बातों से अलग हटके, मेरा सवाल बस उत्तराखंड में जो प्रदर्शन हुआ उस पर केंद्रित हो जाता है कि प्रदर्शन हुआ। किशोर उपाध्याय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसके बारे में जानकारी नहीं, उनको खुद जानकारी नहीं है, तो प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी नहीं है और यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सारी चीजों की जानकारी है हमको। जी चलिए, कुछ तकनीकी खामी आ गई है, किशोर अजय भट्ट जी का फोन कट गया है। तो कांग्रेस ने आज यूपी और उत्तराखंड में कोहराम मचाया, जिससे बीजेपी हलकान हो गई है। जगह जगह 2 जगह बीजेपी नेताओं का विरोध हुआ है और ये विरोध किया है कांग्रेस ने। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों से गुजारिश है कि आप भी हमें इस मुद्दे पर कॉल कीजिए। टेलीफोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। रितेश यादव जी, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि 17 तारीख को राहुल गांधी आए थे, तब बीजेपी ने विरोध किया था, इसी तरह का कुछ विरोध था जिसमें काले झंडे और आपका कहना है पत्थर गुम्मे ये भी चलाए गए थे, और आज आप लोगों ने सुब्रमण्यम स्वामी का विरोध किया। क्या ये उसी का प्रतिकार था? नहीं, प्रतिकार नहीं था। जिस तरीके से ये बीजेपी वाले बात को घुमाने में माहिर हैं, चाहे वो त्रिपाठी जी हो या अभी भट्ट जी बोल रहे थे, इन्होंने हमेशा देश को एक सांप्रदायिकता की तरफ धकेलने का काम किया है। और अगर कोई एक इंसान इस देश में किसी एक चीज को लेके और किसी हमारे नेता के पीछे जबरदस्ती, क्योंकि हिंदुस्तान में सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, हर जगह से उन्होंने मुंह की खाई है, उसके बाद भी वो अर्गल बयान करते रहते हैं। तो ये इस बात को, उनकी मानसिकता को दिखाता है कि उनका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश में आज। लेकिन अभी तक ये बात रितेश जी साफ नहीं हो पाई है कि सुब्रमण्यम स्वामी का विरोध आखिर आप लोग किस मुद्दे को लेकर कर रहे थे, ये हमें साफ कर दीजिए। नहीं, मुद्दा ये कि उन्होंने इस देश में जो माहौल बिगाड़ने का काम हमेशा किया है, हमारे नेताओं के ऊपर जो उल्ट-सुलट बातें करते हैं, इनके बड़े नेताओं को कोर्ट पर घसीटे। नहीं, कोर्ट ने वहां से उनको बाइज्जत बरी किया है। इनकी हर बार ये मुंह की खाए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी हर बार मुंह की खाए हैं, चाहे वो हो हेलाट का केस हो, चाहे किसी चीज का केस हो। आप लखनऊ में बैठ रितेश यादव जी, आपके नेताओं को पकड़कर कोर्ट पकड़ाए हैं, सारे प्रयास कर लिए आपके नेताओं ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े नेताओं की, बड़े वकीलों की फौज खड़ा कर ली। जिसका इस देश में न्याय में भरोसा है वो कोर्ट जाएगा। और लेकिन जिस तरीके का इन्होंने आज ये पूरे देश में कहते हैं मंदिर हम वहीं बनाएंगे, लेकिन इस देश की जनता को तो ये तो बताएं कि मंदिर कब बनाएंगे।
हमेशा आज 25 साल से या 30 साल से इस देश की ठीक है आप बनाते जा रहे हैं। बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी पूरी चर्चा में ये साफ नहीं होता है आखिर वो मुद्दा कौन सा था जिसका आपने विरोध किया। जाहिर तौर पर विरोध करना लोकतंत्र में हक है और विरोध करना भी चाहिए, हर मुद्दे पर विरोध करना चाहिए। लेकिन यहाँ तक जब समय हमारे पास खत्म हो चुका है, विरोध किया जाता है लेकिन विरोध का एक तरीका होता है और आज जो विरोध हुआ है जाहिर तौर पर हमारे पास जो दर्शकों के भी कॉल आए हैं, कुछ इससे सहमत है कि कांग्रेस बीजेपी को अब विरोध झेलना पड़ेगा क्योंकि अब समय हो चुका है और अभी तक बीजेपी। रितेश जी अब समय नहीं है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, यहाँ पर बस इतना ही कहना चाहेंगे कि विरोध किया जाता है लेकिन विरोध का तरीका होता है और हमारे दर्शक भी ये मानते हैं कि विरोध करना चाहिए, बीजेपी को विरोध झेलना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को विरोध करने का अपने तरीकों को थोड़ा सही करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।